आज के इस आधुनिक युग में किसी भी देश के लिए अन्य देशों से अधिक मजबूत, ताकतवर और विकसित होने के लिए नए नए आविष्कार करते रहना आवश्यक है। इसी तरह के आविष्कार की एक कहानी भारत ने अपने लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट प्रोग्राम के तहत रची है। आज की इस वीडियो में हम भारत के इसी प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, जिसमें एक ह्यूज टेक्नोलॉजी लीप जो है भारत की तरफ से लिया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम ने भारत ने कहानी लिखी है इंडिजीनियस डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट की और प्रोडक्शन पावर की। ये एक सक्सेस सागा है जिसमें भारत ने 4+ जनरेशन की जो इंडिजीनियस मिलिट्री फ्लाइट एयरक्राफ्ट है, इसमें एक ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप जो है लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मरूद से तेजस तक की ये एक सफलता की कहानी भारत ने इस प्रोग्राम के तहत लिखी है। 2001 में इसने अपनी मेडन फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भरी थी। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका नामकरण तेजस कर दिया था, जिसका संस्कृत में अर्थ चमक होता है। अगर बात की जाए कि इसकी कितनी एरर फ्री फ्लाइट्स हुई हैं, तो जितने भी वर्जन होते हैं, चाहे वो प्रोटोटाइप की फ्लाइट्स हो या टेस्टिंग फ्लाइट हो या इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो करीब 6000+ जो है इंसिडेंट फ्री फ्लाइट स्टोरीज इसके द्वारा अभी तक की जा चुकी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो आज की हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जो है इसके बारे में जानेंगे और अंत में हमेशा की तरह हम अपना अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम फिर से चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम LCA तेजस के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। इसके बाद क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तेजस के क्या क्या वेरिएंट्स हैं, पहले कोई एक प्रोटोटाइप बना, फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई, उसके कुछ वेरिएंट्स हैं, टोटल 4 हैं, और साथ में भी मीडियम रेंज में भी कुछ हमारे सामने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। LCA के डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, कौन से रडार सेंसर्स का प्रयोग इसके तहत किया गया है। इसके अलावा LCA के एक्सपोर्ट को लेके इंडिया का क्या एक विज़न है, क्या हम अभी सक्षम हो चुके हैं कि हम इनका निर्यात भी कर सके, ये हम जानेंगे। इस प्रोग्राम का भारत के लिए क्या महत्व है, ये हम समझेंगे। और अंत में हम देखेंगे अपना अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है जिसमें LCA AF का जो Mark II MK2 वर्जन है उसके बारे में कुछ डिटेलिंग दी हुई है। देखिए ये चर्चा में क्यों है। द हिंदू में जनवरी 9, 2022 को एक न्यूज़ आई थी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A है टू टेक फ्लाइट इन जून, यानी कि जून में वो अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर से जनवरी 10, 2022 को हिंदू में एक एक्सप्लेन आर्टिकल आया जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसी संदर्भ में करंट अफेयर का ये टॉपिक हमने जो है आपके लिए चुना है और आज हम जो है इसके बारे में एक आसान भाषा में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं उनको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सबसे पहले देखिए, रक्षा मंत्रालय या आप कहें भारत सरकार के द्वारा किसी भी भारतीय कंपनी को भारत की आज़ादी के बाद से अब तक का दिया ये सबसे बड़ा जो है एक सौदा है। 48,000 करोड़ रुपए की जो है इसमें बात की गई है। और इसके तहत जो 83 LCA MK1A है, हालांकि ये जो 83 का आंकड़ा है इसको भी 2 उसमें जो है डिवाइड किया जाएगा। जैसे अगर बात की जाए तो आपके 73 जो होंगे वो MK1A वेरिएंट होंगे और साथ में जो 10 होंगे वो आपके क्या होंगे, MK1 ट्रेनर होंगे। यानी कि जो MK1A है वो इसका एक इम्प्रूव
अप्रूव्ड वर्जन है। टोटल मिलाकर ये 83 हो जाते हैं। इनकी जो है सप्लाई के लिए एक सौदा किया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इसको जो है कौन निर्मित कर रहा है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर में जो है काम कर रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्टैब्लिश है। ये आपके पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर यूपीएससी की स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में जानी जाती है। तो एक छोटी सी नॉलेज थी। इसमें देखिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो 2024 में पहले 3 विमान देगी और उसके बाद अगले 5 वर्षों तक हर साल 16 विमान जो है सप्लाई करेगी। तो ये एक हमने जो है जाना। इसके बाद देखिए इसको जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसको हल्का लड़ाकू विमान हिंदी में बोलते हैं, जिसका नामकरण तेजस हो चुका है। इसके ये क्या है कि भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्वदेशी सुपरसोनिक विमान है। ये सुपरसोनिक वर्ड को जो है हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि स्वदेशी निर्माण है। और ये भारत के आत्मनिर्भर भारत जो एक विज़न है, या आप कह सकते हैं कि हम जो है इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक सपना जो देखते हैं उसको पूरा करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। ये देखिए एक लड़ाकू विमान है, यानी कि इसमें जो है डिफेंसिव से ज़्यादा अटैक को लेके जो है स्पेसिफिकेशन रखी गई है। ये अटैक करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन एक आपका जो है लड़ाकू विमान है, और अक्सर ये खबरों में रहता है। रीज़न आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा। देखिए 1970 के दशक से जो MiG-21 विमान थे वो वायुसेना का एक मुख्य जो है आधार थे। यूएसएसआर के टाइम पे जो है हमने MiG-21 विमानों की सप्लाई वहाँ से की थी, लेकिन आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ये जो MiG-21 विमान हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं, तो इसीलिए इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। इन्हीं MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए तेजस जो है अभी आया है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। हालांकि अगर पावर की बात की जाए तो मिराज की तरह ये एक पावरफुल लड़ाकू विमान है, बट जो रिप्लेस कर रहा है, जब हम MiG-21 को हटा देंगे तो वहाँ की जो एक जगह बचेगी वहाँ पे जो है आपका ये तेजस आ जाएगा। तो यहीं पे बताया गया है कि पुराने मिग को बदलना इसका पहला लक्ष्य था, और दूसरा लक्ष्य क्या था? स्वदेशी घरेलू विमानन क्षमताओं की उन्नति करना। ठीक है, तो देखिए जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने 2024-25 तक करीब भारतीय वायुसेना को 123 तेजस विमान देने की योजना बनाई है। इसके अलावा जो भारत की नेवी है उसके लिए भी एक अलग वेरिएंट जो है बनाने की बात चल रही है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस है ये कार्यक्रम दरअसल 1984 में ही भारत सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया था, और इस कार्यक्रम की मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी एडीए की स्थापना जो है उस वक्त की गई थी। 2011 में प्रारंभिक परिचालन मंजूरी मिली और 2019 में अंतिम परिचालन मंजूरी इसको मिल गई। पहला तेजस स्क्वाड्रन जो था वो 2016 में शुरू हुआ। स्क्वाड्रन वर्ड जो है इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद देखिए इसका जो स्वदेश निर्मित जो MK-1 तेजस है इसका नौसैनिक संस्करण, जैसे कि मैंने बताया था नेवी के लिए भी बात हो रही है, तो पहली बार एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर उतरा था। देखिए जो हमारे जैसे विक्रमादित्य है तो हमारा एयरक्राफ्ट जो हमारे एक्चुअली पानी के बड़े जहाज होते हैं उन पे विमान की लैंडिंग कराना ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी एक पट्टी नहीं होती है जिस पे जो है विमान को लैंड कराया जा सके। एक लिमिटेड आपके पास स्पेस होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका एक ऐसा हमने संस्करण डेवलप किया है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें दरअसल जो आपका विमान है उस विमान में मुझे
माफ़ कीजिएगा मेरी पिक्चर के लिए। एक एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक फिटर लगाया गया है, या आप कह सकते हैं एक ट्रैपर लगाया गया है, जो विमान के साथ इस पानी का जो जहाज है उसके साथ इस विमान को क्या है फिट कर देता है, मतलब अटका देता है, फंसा देता है, जिसकी वजह से विमान वहीं रुक जाता है और तेज गति से निकलकर आगे नहीं चला जाता। तो ऐसा हम एक संस्करण बना चुके हैं, और पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य जो कि हमारा विमान वाहक पोत है उस पर उतरा था, और ऐसा करते ही भारत कुछ चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ठीक है, तो एक जो है एलिट क्लब के अंदर इंडिया अब आ गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि 83 में से 73 MK1 1A है और 10 जो है आपके MK1 ट्रेनर है। ठीक है, और MK1 1A नाम ही सजेस्ट कर देता है, MK1 का एक क्या है इम्प्रूव्ड वर्जन है, उन्नत संस्करण है। इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिकी स्कैन है, रडार है। ठीक है, साथ में दृश्य सीमा से परे यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, और एक नेटवर्क युद्ध प्रणाली है, यानी कि काफ़ी चीज़ों को मिला के एक नेटवर्क बना के एक कंप्लीट अटैक के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद देखिए, मैंने नाम के बारे में आपको बता ही दिया था, और ये भारत का दूसरा सुपरसोनिक जो है लड़ाकू जेट है। इससे पहले जो है HAL द्वारा विकसित किया गया पहला कौन सा था, वही HF-24 मारुत था। मैंने आपको बताया था कि मारुत से लेकर तेजस तक भारत ने क्या किया, एक ह्यूज टेक्नोलॉजी लीप जो है भारत ने ली है, एक लंबी उछाल भारत ने ली है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये एक सिंगल इंजन इसके अंदर है। देखिए, इंजन काफ़ी स्पेस जो है किसी भी जहाज में, विमान में लेता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो अगर आपको हल्का किसी वस्तु को रखना है तो उसके इंजन को जो है आपको ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा, उसकी संख्या कम होगी। हालांकि डबल इंजन वाला भी एक हम शुरू कर रहे हैं जिसका मीडियम रेंज में चला जाएगा। फिलहाल बात यहाँ की करते हैं। तो सिंगल इंजन वाला है, मल्टी रोल है यानी कि बहुत सारे कार्य एक साथ करता है, लाइट है यानी कि हल्का है, कॉम्बैक्ट है मतलब लड़ाकू है, अटैक के लिए काम आता है, एयरक्राफ्ट है यानी कि विमान है। अपनी श्रेणी में ये सबसे हल्का, सबसे छोटा और बहुभूमिका निभाने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ये हवा से सतह तक हथियारों की एक श्रृंखला को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो फ्यूल ड्रॉपर है, मतलब कि जो टैंक है, ड्रॉपर टैंक है, वो लगे हुए हैं। जब पिक्चर आ जाएगी मैं उनको आपको दिखाऊंगी और फिर हम बात करेंगे फ्यूल की, इसकी कैपेसिटी की। देखिए, 4000 किलो की अधिकतम पेलोड क्षमता है, यानी कि कुछ 4 टन 5 टन जो है ये जो है उठा सकता है, उतना वेट ले जा सकता है। इसकी 1.8 मैक की जो है अधिकतम गति है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक सुपरसोनिक जहाज है। तो सुपरसोनिक अगर है तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो 1 से ग्रेटर देन होती है, समझेंगे हम इसको भी। इसके बाद देखिए, इसका जो है टेक ऑफ के वजन की बात की गई है, और इसकी सामान्य सीमा जो है वो 850 किलोमीटर है, और अगर इसके ऊपर जो है आप मिसाइल्स वगैरह लगा देते हैं तो इसकी जो कॉम्बैक्ट सीमा है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक सुपरसोनिक जहाज है। साउंड की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से किसी को भी ट्रांसोनिक जो है सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक में जो है डिवाइड किया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड करते हैं तो आपका मैक नंबर आ जाता है। अगर आपका मैक नंबर इक्वल टू 1 होता है तो मतलब स्पीड ऑफ साउंड के वो बराबर है, उसकी जो गति है वो आपकी इतनी इसके बराबर है। अगर वो जो है लेस देन 1 रहता है तो उसको सबसोनिक कहते हैं। अगर जो है बराबर है तो ट्रांससोनिक हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा है लेकिन 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक आ जाता है, और तेजस की जो है अधिकतम 1.8 मैक तक स्पीड जा सकती है, और अगर 5 से भी ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक हो जाता है। बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया है।
अब देखिए तेजस के वेरिएंट है, मैंने आपको बताया था, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो तेजस ट्रेनर है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को परीक्षण देने के लिए जो है इसका उपयोग होगा, ठीक है। फिर LCA जो है नौसेना वाला जो वर्जन है, इसमें जुड़वा और एकल सीट वाले जो हैं एक संस्करण को विकसित किया जा रहा है। और जो है ये आयन, लेकिन हालांकि विकसित तो आप कर रहे हैं नेवी के लिए, लेकिन नेवी ने यानी कि भारतीय नौसेना ने कहा कि तेजस अभी भी जो है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे जो विमान वाहक पोत हैं उन पे संचालित होने के लिए बहुत भारी है, तो शायद इम्प्रूवमेंट और की जाए और ज़्यादा वेट वगैरह को लेके कुछ टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए, ठीक है। फिर एक है आपका LCA तेजस AF मैक MK2, ठीक है। इसमें क्या है, उच्च थ्रस्ट का इंजन जो है लगाया गया है और ये MK1 पर एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, नाम से ही समझ में आ जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकी जो है इसमें की गई है। इसमें बोर्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली का फायदा ये हो जाता है कि प्रणोदक में है ना, प्रपोजन में ये एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि प्रपोजन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी शामिल है। LCA तेजस नेवी का जो MK2 है, तो वो नेवी प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इसका उद्देश्य भी उच्च थ्रस्ट इंजन है, ठीक है, उसको इसमें जो है ला के रखा जाए। साथ में 2 सिंगल सीट वाला एयरक्राफ्ट जो है विकसित करना इसका उद्देश्य है, यानी कि ये अभी सब प्रोसेस में ही चल रहा है। फिर LCA MK2, तो ये एक ऐसा विमान है 4.5 पीढ़ी का, यानी कि ये 4th प्लस जनरेशन का विमान हो जाता है। 4th से ऊपर है लेकिन 5th जनरेशन से कम है, ठीक है। और इसका उपयोग कौन करेगा, तो वायुसेना करेगी। और इसके अंदर भी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम है, ठीक है। और कुछ इसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी विशेषताएं हैं जिनको पहली बार एकीकृत किया जा रहा है, ठीक है। जैसे क्रिस्टल मीज, यानी कि एक तरीके से भूल भुलैया क्रिएट करने वाली, उलझा देने वाली आप कह सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा स्पाइस 2000 वर्ग के भारी स्टैंड ऑफ हथियार भी इस पे ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो है ये MK2 है जो है वो मौजूदा जो LCA वेरिएंट है उसकी तुलना में भारी और क्या होगा, अधिक सक्षम विमान होगा, ठीक है। तो इसीलिए 3500 किलोग्राम की तुलना में लगभग 6500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। हथियारों को जो है ले जाना, यानी कि देखिए एक तो वेट होता है आपका जो विमान है उसका अपना खुद का ही, फिर उसमें ऑयल जो है टैंक्स में आप फिल करते हैं उसका वेट हो जाता है, फिर आप उस पर हथियार रखते हैं, मिसाइल्स वगैरह लगाते हैं, तो ये विमान का एक वेट होता है और ये पेलोड क्षमता निर्धारित करती है कि कितना ये वेट वो है लेके जा सकता है और उसके बाद जो है वो अपनी फ्लाइट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। देखिए ADA ने क्या कहा है कि जो LCA तेजस MK2 है वो 2022 में शुरू किया जाएगा। 2023 की शुरुआत में पहली उड़ान होगी और जो उन्नत मध्यम लड़ाकू, मैंने आपको एक मीडियम रेंज वाली भी बात की थी, यानी कि जो AMCA है वो 2024 में एक्चुअली उसको शुरू करेंगे और 2025 में जो है उसकी शुरुआत की करके पहली उड़ान जो है की जाएगी। अब थोड़ा सा देखिए डिज़ाइंस के बारे में और देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 7 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर जो है मिसाइल्स को लगाया जाता है। अब एक पिक्चर आएगी उसके साथ हम जो है समझ लेते हैं चीज़ों को। देखिए एक पिक्चर को दिखाकर ही मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होते हैं आपके ऑयल के टैंक्स, ठीक है, जहाँ पे ऑयल भरा जाता है। ये ड्रॉप ऑफ होते हैं क्योंकि देखिए इसके अंदर जो इंटरनल ऑयल रिफिलिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत लंबी रेंज तक विमान उड़ सके, तो ये एक्सटर्नल रूप से लगाए जाते हैं। जब भी विमान को और ज़्यादा क्षमता के साथ तेज गति से उड़ना होता है तो ये क्या है, ड्रॉप हो जाते हैं, इनको गिरा देते हैं, तो इससे क्या है, वेट कम हो जाता है विमान का और उसकी गति जो है और ज़्यादा स्पीड के साथ चल सकती है, ठीक है। इसके अलावा हार्ड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे जो है मिसाइल्स लगी होती है। ये जो विंग्स हैं ये विमान को स्टेबलाइज करने में, उसके मिनोवर जो क्षमता होती है उसको करने में जो है उसको मतलब फ़ायदा करते हैं। यहाँ पे जो ये एक विंडो आपको दिखाई गई है ये विजुअल स्क्रीन होती है और यहाँ जो ये
एयरक्राफ्ट है इसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन ये रखी गई है कि वॉइस वाली जो स्क्रीन है, जैसे आप कमांड दे सकते हैं वॉइस के थ्रू, ऐसा रखा गया है। रडार वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। रडार की भी जो रेंज है वो एक्चुअली 2 मीटर स्क्वायर की है, यानी कि, और साथ में इसमें क्या है, एक स्पेशल प्रकार के रडार लगे हैं जो मल्टीपल रडार्स का काम एक्चुअली निभाते हैं। उसकी वजह से छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी आप देख सकते हो। लेकिन खुद इसमें क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये जो विमान है छिपने में सक्षम है, क्योंकि रडार की रेंज में ये नहीं आ पाता। इसका साइज इतना छोटा है, 1 मीटर स्क्वायर के लगभग इसका साइज होता है, जबकि रडार की क्षमता मैंने आपको बताया 2 मीटर स्क्वायर तक की होती है। तो रडार इसको नेग्लेक्ट कर देती है और ये स्टील टेक्नोलॉजी से लेस हो जाता है। अब डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में अगर आगे जाएं तो उसकी हम बात करते हैं। हम पहुंच चुके थे अपनी वीडियो में यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि इसमें जो है, अगर हवा से हवा में मार सकने वाली जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स है उनको इंटीग्रेट करके, खासकर जो हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल है उसको इंटीग्रेट करके इसको और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड, यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली, और साथ में हवा से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी कुछ इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि इसके साथ उसको इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। तो यही बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो भी विकसित होने पर तेजस के साथ उसको क्या है, इंटीग्रेट किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से जो मीडियम वेट फाइटर यानी कि MWF यानी कि तेजस का AFMK-2 जो विजन है उसके बारे में कुछ बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका एयरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा है, फीचर्स कुछ बताए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखिए इसकी जो बॉडी होती है वो कार्बन फाइबर कंपोजिट, एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय और टाइटेनियम एलॉय से बनी है, यानी कि बहुत सारे एलॉयस का एक कंपोजिट बना के इसकी बॉडी बनाई गई है। अगर कार्बन फाइबर की बात करें तो 65% जो है इसके सतह को वो कवर करता है। इसकी वजह से क्या है, इसका वेट काफ़ी हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, क्योंकि कार्बन जो फाइबर है उसका वेट कम होता है। आगे देखिए कि धातु की तुलना में ये जो है हल्का हो जाता है, क्योंकि मिश्रित सामग्री का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो भी कम से कम रखे गए हैं ताकि जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत उतनी ना पड़ सके। जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर देखिए जो एवियोनिक्स है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे इसमें क्या है, नाइट विजन गॉगल्स, यानी कि रात को भी आप प्रॉपर तरीके से देख सके वैसा वाला ग्लास कॉकपिट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी रूप से विकसित हेड अप डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले यानी कि जो स्क्रीन है ये उसके फीचर्स बताए हुए हैं, स्मार्ट स्टैंड बाय डिस्प्ले यूनिट है, और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो पायलट को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक गेट टू होम पैनल भी लगा हुआ है, ठीक है। जो पहले 20 तेजस विमान है MK-1, ठीक है, उसमें जो है रडार का हाइब्रिड संस्करण है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट होगा यानी कि आपका 1A हो जाएगा, तो इसमें जो है रडार का और भी ज़्यादा उन्नत संस्करण होगा। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी है जिसको मायावी के नाम से भी जाना जाता है। रडार चेतावनी रिसीवर है, लेजर चेतावनी रिसीवर प्रणाली है। देखिए क्या है, इसके अलावा इसमें एक इंफ्रारेड जो है ये भी चेतावनी रिसीवर है। क्या होता है कि ये हो सकता है कि रडार की रेंज में किसी विमान में जो है कोई चीज़ ना आए, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इनके अंदर इंजन होगा तो हीट इसकी अपनी रहती है, तो जो इंफ्रारेड है वो इस हीट को सेंस करके उस पे को टारगेट करके अटैक कर सकता है। मेरे ड्राइंग के लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो समझाने के लिए हो गया इतना कि इंफ्रारेड वाला भी जो है कि अगर रडार नहीं सेंस कर पा रही है तो इंजन की जो हीट है उस हीट को लेके वो एक पिक्चर जनरेट कर देगी एंड देन आप जो है उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए खुद इसका तेजस का तो इतना छोटा आकार है कि जो दूसरा तेजस है वो एक दूसरे
दूसरे को सेंस नहीं कर पाता। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर, और यही मैंने आपको बताया था कि पराबैंगनी मिसाइल चेतावनी सेंसर। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है चीज़ें दी गई है, इनको आप देख सकते हैं। और यहीं पे बताया गया कि थर्मल ऊर्जा उत्सर्जन का पता लगाने के लिए विमान को इंफ्रारेड सर्च एंटर ट्रैक सेंसर से जो है लेस किया गया है। सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई है एक अपनी पूरी पिक्चर के साथ, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक लैंग्वेज में बताई हुई है। ठीक है, अब आते हैं आगे। उड़ान नियंत्रण की अगर बात की जाए तो इसमें जो है क्वाड डुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है से लेस किया गया, यानी कि और ज़्यादा कंट्रोलिंग जो है फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। अगर प्रोपल्शन इंजन की बात की जाए तो देखिए पहले इसमें जो इंजन लगाया गया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी हम इसमें जो इंजन यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिका से आयातित इंजन जो है यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में जानने में अगर आपको कभी इसकी कुछ कमी लिखनी पड़ जाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम करीब 10+ कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। हम अलग अलग कंट्रीज़ से जो है उसके पार्ट्स मंगवा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे उन सभी कंट्रीज़ के साथ जो है रिलेशन अच्छे हो। अगर मान लीजिए कल को हम एक्सपोर्ट करना पड़ जाए तो जो उसकी अगर मेंटेनेंस के लिए कभी पार्ट्स की रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो दूसरी कंट्री है जहाँ से हमने वो पार्ट लिया था, अगर वो उस टाइम हमारे फ्रेंड रिलेशन ना हो या कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो दरअसल एक्सपोर्ट में ये चीज़ जो है एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में काम करती है। अगर सारी चीज़ें होलसम रूप से एक ही जगह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, जैसा कि चीन करता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रोपोर्शनल इंजन में वही है कि इंजन के नाम बताए गए हैं, नाम वगैरह याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, बस मैंने आपको समझाने के लिए स्लाइड में रखा है कि अमेरिका से हम आयातित इंजन का यूज़ कर रहे हैं, बेटर ट्रस्ट जो है इनके बीच होगी। ठीक है, अगर निर्यात की बात की जाए तो देखिए जनवरी 2016 में बहरीन इंटरनेशनल एयर शो के बाद जो है जो विदेशी देश है उन्होंने इस LCA तेजस को खरीदने में काफ़ी अपनी रुचि दिखाई है। ठीक है, अगर बात की जाए तो तेजस कम लागत का है, सरल डिज़ाइन वाला है, उड़ने की इसकी जो क्षमता है इसके फेवर में काम करता है और इसीलिए एशिया की जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, श्रीलंका, मिस्र, सिंगापुर जैसे देशों ने अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो अभी एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि पहले वो इंडिया के डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है। यहीं पर बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था एक वर्ड स्क्वाड्रन में आपको समझाऊंगी। देखिए स्क्वाड्रन क्या होता है, कुछ विमानों का एक समूह होता है निश्चित संख्या में, जैसे आर्मी के अंदर बटालियन होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स जो अपने अंदर एक कंप्लीट पैकेज होते हैं, इसी तरह स्क्वाड्रन होता है। यहाँ पे अगर कभी भी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन भारत को फेस करनी पड़ जाए, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ जो है भारत को कभी वॉर में आना पड़ जाए, तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स जो है इंडिया के पास होने चाहिए। लेकिन जैसे कि हम देखते आ रहे हैं 1984 समथिंग में इसको शुरुआत हुई, फिर पहली परिचालन मंजूरी मिली, फिर दूसरी अंतिम वाली मिली, और अभी तक जो है हम कंप्लीट उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। 2025-26 तक बात जारी है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को क्या है स्पीड अप करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो ये तो थी स्क्वाड्रन की बात। अब मैं आपको थोड़े से टेक्नोलॉजिकल जो फीचर है उनको आराम से बता देती हूँ। एक वर्ड होती है सर्विस कॉलिंग, यानी कि कितनी ऊंचाई तक कोई विमान जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्पीड की हमने बात की तो ये सुपरसोनिक है। हार्ड पॉइंट की बात की जहाँ पे जो है हम मिसाइल्स लगाते हैं। लोड कितना, पेलोड कितना वजन ले जा सकता है ये मैंने आपको बताया। बियॉन्ड विजुअल जो है अटैक की पावर इसके अंदर है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी है, यानी कि अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ अटैक करती है तो ये फ्लेयर्स छोड़ता है, यानी कि एक फॉग जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और जिसकी वजह से जो एक्चुअली मिसाइल है उसको एग्जैक्ट टारगेट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो एक इसके अंदर सिस्टम है। इसकी जो कॉकपिट है मैंने बताया उसमें वॉइस कमांड दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए स्क्वाड्रन में आपको क्लियर कर चुकी हूँ।
अगर मिसाइल्स की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, उसको इंटीग्रेट इसके लिए किया जा रहा है। मिसाइल्स के मामले में भारत बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट अपने आप में कर चुका है। MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्मे का भारत सदस्य है। और आज आपके लिए एक होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि MTCR का सदस्य होने से क्या लाभ जो है भारत के लिए हैं। तो मिसाइल्स में हम लोग देखिए सक्षम है, तो हम जो है काफ़ी सारे अपने ऐसे हथियार प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके। अगर और जो है स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए इसकी जो विंग्स है उसमें भी कुछ जो है डेवलपमेंट की गई है ताकि विमान को स्टेबल बनाया जा सके। मैंने आपको बताया था कि जो MK2 है उसमें जो कनॉट्स लगे हैं, जो विंग्स के लिए एक एक्चुअली एक टर्म, टेक्नोलॉजिकल टर्म आती है कि कनॉट्स जो है इसकी मिनोरिंग पावर जो है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है, यानी कि 2500 लीटर ऑयल तक को जो है अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन इससे क्या है, इसकी जो रेंज है वो सीमा में हो जाती है, तो इसलिए इसमें एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक भी लगे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। जब आपको अपना वो ऑयल जो है पहले एक्सटर्नल आप यूज़ कर सकते हैं, देन आप इंटरनल यूज़ कर सकते हो, स्पीड के लिए आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हवा के अंदर ही रिफ्यूलिंग की भी पावर है, यानी कि उड़ान के वक्त ही आप इसको रिफ्यूल भी कर सकते हैं। रडार की मैंने आपको बात पूरी बता दी है। इसके अंदर TR मॉड्यूल लगे हैं रडार के अंदर, ये एक्चुअली वो वर्ड है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मल्टीपल रडार सिस्टम की तरह काम करता है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर है और साइज में ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो अन्य रडार हैं उसको टारगेट नहीं कर पाते। और मैंने इंफ्रारेड वगैरह के बारे में भी आपको बता दिया है। ऐसी जो है ये टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं, आपको कम से कम पता होने चाहिए, क्योंकि अभी मेंस 2021 में एक प्रश्न आया था जिसमें S-400 मिसाइल की तकनीकी एक्चुअली स्पेसिफिकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए तुर्कमेनिस्तान में भी जो है इस तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और वहाँ के जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने तो इसको उड़ाया भी था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की भी दिलचस्पी है और अमीरात के रक्षा मामलों के जो राज्य मंत्री थे उन्होंने बेंगलुरु में जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है HAL का, उसकी सुविधाओं का दौरा भी किया था। मलेशिया ने भी अपनी रुचि दिखाई है और मलेशिया का जो लेंगकोवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं एयरस्पेस प्रदर्शनी 2019 यानी कि लीमा 19 जो था उसमें भी इसने भाग लिया था उस प्रदर्शनी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक स्लाइड है जो मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक्चुअली वेबसाइट से ही ये कटिंग ली है। इस स्क्रीनशॉट को आप दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो है बताई हुई है। इसके बाद देखिए भारत के लिए इस विमान का क्या महत्व है ये हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि मरूद के बाद भारत का दूसरा जो है सुपरसोनिक ये एकमात्र लड़ाकू विमान है। MiG-21 एक्सपायर कर रहे हैं, राफेल की स्क्वाड्रन से भी पूरी नहीं हुई है, वो भी प्रक्रिया में ही है, तो भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। 65 कलपुर्जे इसके अंदर स्वदेशी हैं जिसको आने वाले समय में बढ़ा के 80% तक करने की भारत की योजना है। इसके बाद देखिए इसकी प्रोटोटाइप की पहली की उड़ान के बाद से अब तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था 6000 प्लस फ्लाइट्स इसकी जो है इंसिडेंट फ्री रही हैं और इस विमान की सफलता के बाद जो नौसेना और वायुसेना है वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आदि के MK2 वेरिएंट विकसित करने के लिए भारतीय सैन्य विमानन जो उद्योग है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि काफ़ी सारी नौकरियां भी हमारे यहाँ जनरेट होगी। इसके अलावा जो आने वाली हमारी कॉम्बैट टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी प्रगति होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान वाले विज़न को तो ये बढ़ावा देता ही है। और हमेशा से भारत का ये सपना रहा था कि डिफेंस के सेक्टर में कम से कम अपनी जो है इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और साथ में अन्य कंट्रियों को एक्सपोर्ट करके जो है फॉरेक्स रिजर्व को कमाया जाए। और टेक्नोलॉजी के मामले में उन्नत रहना ही आज के समय में एक बहुत
बड़ी आवश्यकता जो है हो जाती है। देखिए, आयात पर निर्भरता कम होगी, ये मैंने आपको बताया, और मिग का जो बेड़ा है उसकी जगह ये लेगा, हमने बात कर ली है। इसके बाद देखिए, इस विमान की विश्वसनीयता साबित हुई है, क्योंकि जैसलमेर, ग्वालियर, जामनगर, गोवा आदि में तो इसने एक ही दिन में 3-3 बार भी उड़ान भरी है, यानी कि काफ़ी रिलायबल है। इसका छोटा आकार है, इसलिए स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, और जिसके लिए ऑपरेशंस को काफ़ी एफिशिएंटली जो है एक तरीके से पूरा करने में सक्षम रहता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की थी आज की वीडियो की, कि आविष्कार किसी भी देश के लिए आज के टाइम पे नेसेसिटी है, तो ये जो एक आविष्कार आप कह सकते हैं भारत का, इसने भारत में एक सफलता की कहानी रची, और हम सबको इसके लिए काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो है डिटेल से हमने इसको समझा। मिस 2021 के जिस प्रश्न का जिक्र मैंने वीडियो के बीच में किया था, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने एक प्रश्न तैयार किया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के लिखना होगा कि तेजस लड़ाकू विमान की विश्व के अन्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से तुलना कीजिए। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आदि के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन आप थोड़ी पढ़िएगा, और देन फिर इंडिया का जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है उसके साथ आप जो है कंपेयर कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के एक टेक्निकल टॉपिक को समझाने में मैं आपको कामयाब रही होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आने वाले समय में इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। संस्कृति IAS की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।